हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था कि बुलियन अलजेब्रा होता क्या है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाके उस लेक्चर को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें लॉजिक गेट वाला भी लेक्चर है, आप उसे भी चेक कीजिएगा क्योंकि उसी का हर जगह यूज़ होने वाला है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ बुलियन अलजेब्रा में। ओके, लॉस ऑफ बुलियन अलजेब्रा में हम मेनली 3 टाइप्स के रूल पढ़ते हैं या लॉस पढ़ते हैं। कौन कौन से? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन हम मेनली इन्हीं तीनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आपको गेट में ये पता होना चाहिए एक चीज़ कि और गेट का साइन क्या होता है और उसका सिंबल क्या होता है, और एंड गेट का साइन और उसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, और इससे किससे डिनोट करते हैं, ट्रुथ टेबल क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले मैंने इसके लिए भी लेक्चर बनाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आपको सब चीज़ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जैसे देखा कि मेनली हम 3 टाइप के इसमें रूल पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं। ठीक है, जब हम कम्यूटेटिव लॉ इसमें देखेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ भी 2 टाइप का देखेंगे। एक तो कम्यूटेटिव लॉ हम देखेंगे एडिशन के लिए, एक दूसरा देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक हो गया। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब, कम्यूटेटिव का क्या मतलब क्या होता है? ऑर्डर बदल देना। मतलब हम ऑर्डर बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन देखेंगे सबसे पहले हम। कम्यूटेटिव लॉ में कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन क्या कहता है? अगर हम a प्लस बी करें तो वो इक्वल टू होगा b प्लस ए के। ठीक है, ये हमारा क्या है? कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कैसे? देखिए, हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब हमें पता है कि प्लस किसका साइन होता है, प्लस में क्या होता है हमारा? और होता है। ठीक है, और का सिंबल क्या होता है? ये होता है। ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक हो गया। देखिए, इसका मतलब क्या है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे a और यहाँ पे b इनपुट देती हूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा? a प्लस। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा गेट है? ये और गेट है। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इनपुट b देती हूँ और यहाँ पे आउटपुट a देती हूँ तो मुझे, यहाँ पे इनपुट b देती हूँ और यहाँ पे भी इनपुट a देती हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? b प्लस ए मिलेगा। ठीक है, ये हमने डायग्राम के थ्रू समझा। ट्रुथ टेबल से ये और इजीली हमारा क्या हो जाएगा, हमें अच्छे से आ जाएगा। हम इसे ट्रुथ टेबल के थ्रू समझते हैं, हमें इजीली समझ आएगा कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट दिए 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये मैंने इनपुट दिए a और b में। इसके लिए हम देख रहे हैं टेबल a प्लस बी के लिए। सबसे पहले टेबल देखेंगे। हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि जो a प्लस बी है, ये जब b प्लस ए के इक्वल आएगा तो ये हमारा ये वाला लॉ क्या होगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो देखिए, हमें प्लस करना है तो 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं b प्लस 0 कितना होगा? 0, 1 प्लस 1 1 1 एंड 1। तो हम देख पा रहे हैं कि a प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है? b प्लस ए के इक्वल आ रहा है। तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन क्या है? सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ईजी है, सिंपल है, बस यही करना है इसमें। अब हम सेकंड में देखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट, तो a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा इसमें। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए कि अगर हम a डॉट बी करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? b डॉट ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट मतलब होता है एंड। ठीक है, और एंड का सिंबल क्या होता है? ये होता है। समझ आ रहा है? तो देखिए, मतलब अगर मैं यहाँ पे a इनपुट दूँ और यहाँ पे b इनपुट दूँ तो यहाँ कितना आना चाहिए मेरा? यहाँ पे हमने एंड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? a डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, ये एंड है, a डॉट बी।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बी इनपुट दूँ, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, नहीं, बी इनपुट दूँ और यहाँ पे क्या दूँ, ए इनपुट दूँ, तो ये कितना आ जाएगा, बी डॉट ए। यहाँ पे एंड करके हमारा कितना आ जाएगा, बी डॉट ए। ये हमने डायग्राम के थ्रू समझा। अब हम ट्रुथ टेबल से इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो मैं देखिए ट्रुथ टेबल में ए डॉट बी और बी डॉट एक साथ में ले रही हूँ, क्योंकि इसके जो इनपुट हैं वो सेम ही आते हैं। तो ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो हमारा ये वाला जो लॉ है ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 0 इंटू 0 0, ठीक है, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए डॉट बी निकल गया। अब हम निकालेंगे बी डॉट ए, ठीक है। तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 1 1। तो हमारा ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये हमारी सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो हमारा ये वाला रूल क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ के लिए कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन और कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या आएंगे, अब हम इसमें देखेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखिए, हमने ये दोनों रूल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे सेकंड लॉ जो कि है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब ये जो एसोसिएटिव लॉ होगा ये भी दोनों के लिए होगा, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन देखेंगे। इसमें होता है कि अगर ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये किसकी इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी फिर बाहर से सी, ठीक है। एक बार हमने क्या, जैसे हमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी और इस साइड भी क्या लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो एक बार ब्रैकेट हमने इन दोनों का साथ में लिया और एक बार इन दोनों का साथ में लिया, तो ये क्या आने चाहिए, हमारे इक्वल आने चाहिए। तो यही क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन है, ठीक हो गया। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब हमें पता है प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है हमारा ऑर गेट, ठीक है। प्लस मतलब हमारा ऑर गेट होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि b प्लस सी साथ में, b प्लस सी साथ में, तो मैंने यहाँ से b इनपुट दी, यहाँ से c इनपुट दी, ठीक है। और इसमें क्या लग रहा है, हमारा और लग रहा है ना, इसमें हमारा और हो रहा है। और का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, ये हमें आउटपुट देगा b प्लस सी, ठीक है। मतलब मैं इसके लिए सर्किट डिज़ाइन कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ये है b प्लस सी हमारा आ गया। अब मैंने यहाँ से इनपुट दिया a, ठीक है। यहाँ से इनपुट मेरा आया a, यहाँ से इनपुट मेरा आया b प्लस सी। फिर हमने इसका क्या करना है, और ऑपरेशन करना है, क्योंकि हमें प्लस दिखाना है इधर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमने a प्लस बी प्लस सी के लिए सर्किट डिज़ाइन कर लिया। अब हम क्या देखेंगे, इसके लिए सर्किट देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी के लिए सर्किट हम देखेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ से a इनपुट दी है, देखिए a इनपुट दी मैंने, फिर यहाँ से मैंने b इनपुट दी, यहाँ पे इसका और हो गया, यहाँ मुझे मिला a प्लस बी मिला, ठीक है। इतना पार्ट मैंने इसका कर लिया। अब मैं यहाँ से c इनपुट देती हूँ। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से c इनपुट आ रही है, यहाँ से a प्लस बी इनपुट आ रही है। हम इसका फिर से और करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमने डायग्राम के थ्रू इस लॉ को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। अब हम ट्रुथ टेबल के थ्रू इसको सेटिस्फाई करेंगे, ओके। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए ट्रुथ टेबल देख रहे हैं, तो हमें इसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। क्या सेटिस्फाई करना है हमने इधर पे, देखिए हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करना है कि ये जो a प्लस बी प्लस सी है ये इक्वल आना चाहिए इसके, ठीक है। अगर ये दोनों हमारे इक्वल आ जाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसके लिए देखना, अब हम उसमें देख रहे थे डायग्राम में कि हमने क्या लिए हैं, 3 इनपुट लिए हैं इधर पे, ठीक है। तो 3 इनपुट जब हमने लिए हैं तो हम यहाँ पे भी 3 इनपुट लेंगे, 3 इनपुट ले लेंगे। अब देखिए इसके, अब हमारे पास देखना पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 की पावर 3, मतलब 8 पॉसिबल हमारे यहाँ पे होंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 8 पॉसिबल हमने कॉम्बिनेशन ले लिए हैं। अब इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, कैसे,
4 टाइम्स 0 लिख लीजिए, 4 टाइम 1 लिख लीजिए, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमारे 8 पॉसिबल हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या सेटिस्फाई कराना है, हमें सेटिस्फाई ये चीज़ करानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, हमें ये सेटिस्फाई करानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b प्लस सी कर लेंगे। ठीक है, b प्लस सी कर रहे हैं हम यहाँ पे, b प्लस सी इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 0 1 1 एंड 1। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा b प्लस सी आ गया। अब हमें क्या करना है, a प्लस करना है इसमें। ठीक है, a प्लस करना है मतलब अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, इसको और इसको ऐड करना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, b प्लस सी हमारा आया हुआ है, बस इसमें a हमें ऐड करना है। तो इसको और इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 प्लस 0 ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 ये 1 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 1 ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका एक साइड का हमने निकाल लिया है। ठीक, अब हम इसका सेकेंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा निकल गया ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया है। अब हम इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, हमें a प्लस बी करना है। तो सबसे पहले a प्लस बी कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, मतलब सब ऐड होंगे। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस ये 1 ये 1 ये 1 एंड ये 1। ठीक हो गया, हमने ये लिख लिया है। अब इसके साथ हमने c को ऐड करना है, तो इसके साथ हमने c को ऐड करना है, मतलब इन दोनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 एंड 1। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं हमें सेटिस्फाई क्या करवाना है, ये हमने ट्रूथ टेबल डिज़ाइन कर लिए, ट्रूथ टेबल हमने इसके लिख दिए, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। अब जो हमारा लॉ है उसको सेटिस्फाई कराने के लिए ये कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी कहाँ है, ये वाला है, और a प्लस बी प्लस सी कहाँ है, ये वाला है। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक हो गया, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया है। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि इसका एक और पार्ट है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, जैसे एडिशन के लिए था वहाँ पे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। बाकी सारी चीज़ सेम है, जैसे यहाँ पे प्लस लगा है यहाँ पे डॉट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए डॉट है मतलब हमारा क्या आ जाएगा, इधर पे एंड गेट आ जाएगा डॉट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एंड गेट हमने लगा रखा है। तो अब हम इसका सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्या दी मैंने, यहाँ से मैंने b इनपुट दी, यहाँ से मैंने c इनपुट दी। यहाँ पे हमने एंड करना है तो b डॉट c हो जाएगा। ठीक है, अब हमें a चाहिए, मैंने यहाँ से a इनपुट दे दी, यहाँ से a आया, यहाँ से b डॉट c आया, फिर हमने इसका एंड करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, इधर से a डॉट b डॉट c आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके लिए सर्किट डिज़ाइन कर लिया है। ठीक, अब हम इसके लिए सर्किट डिज़ाइन करते हैं। देखिए यहाँ से मैंने a इनपुट दी, इस मतलब a डॉट बी के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से मैंने a इनपुट दी, यहाँ से मैंने b इनपुट दी, यहाँ पे एंड हुआ, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से हो जाएगा a डॉट b निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमने फिर c इनपुट दी, यहाँ से c आया, यहाँ से a डॉट b आया, तो एंड ऑपरेशन हुआ, यहाँ से हमें मिल गया a डॉट b डॉट c मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा। अब हम इसके लिए क्या देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे। देखिए अब हम इसके लिए ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल में वही है कि अगर हमने इसमें 3 इनपुट दिए हैं तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 इसके पॉसिबल कंडीशन होंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो हमने ये इनपुट दे दी है। ठीक है, सबसे पहले हमें कौन सा रूल यहाँ पे सेटिस्फाई करना है, ये वाला रूल हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करना है, a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए निकाल लेंगे। देखिए b डॉट सी निकाल लिया हमने। ठीक है, b डॉट सी इसके लिए निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, a से इसको डॉट कर देंगे, तो ये इसका क्या निकाल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड निकल जाएगा। ठीक है, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम सबसे पहले a डॉट बी करेंगे, फिर उसे c से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हैंड साइड निकल जाएगा। अब हम ट्रूथ टेबल में देखते हैं कि भाई ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम b डॉट सी करते हैं, मतलब b डॉट सी इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा, देखना 0 0 एंड 1 इंटू ये 0 0 0 एंड 1। ठीक है, अब ये हमारा b डॉट सी आ गया है। अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है a के साथ करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 0 डॉट 0 कितना हो जाएगा, देखना 0 आ जाएगा,
0 0, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। 0 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा निकल गया है। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले करना है ए डॉट बी करना है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का डॉट करना है, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट करके क्या आएगा हमारा 0 0 0 0 0 0 1 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए डॉट बी हमारा निकल गया, इसको सी के साथ डॉट करना है। इसका सी के साथ डॉट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0 0 0 0 0 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो यही हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक हो गया। अब हमारा इसका मतलब हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है एंड एसोसिएटिव लॉ है, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा इसमें बचता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी दो टाइप के लॉ होते हैं, मतलब इसके भी दो पार्ट हम कह सकते हैं इसे। सबसे पहले हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, या इसे हम एंड ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। ओवर एंड ऑपरेशन भी बोलते हैं। और दूसरा आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन और ऑपरेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर ओवर एडिशन के लिए हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हमें पहले इसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और हमें पता है कि प्लस का मतलब और एंड डॉट का मतलब एंड होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक। सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हमें दिख रहा है बी प्लस सी। तो यहाँ से मैंने बी इनपुट दिया, यहाँ से मैंने सी इनपुट दिया, ठीक है। प्लस का मतलब और गेट, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका और कर दिया, तो यहाँ से हमें बी प्लस सी मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ए के साथ डॉट करना है। तो मैं यहाँ से ए इनपुट दे देती हूँ, यहाँ से ए इनपुट आई, यहाँ से बी प्लस सी इनपुट आ रही है। अब हमें क्या करना है, इसका डॉट करना है। डॉट का मतलब होता है एंड ऑपरेशन, मतलब हमने यहाँ पे एंड गेट लगा दिया। तो यहाँ से हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड के लिए सर्किट डिज़ाइन किया है। अब हम इसके राइट हैंड साइड के लिए सर्किट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें ए डॉट बी दिख रहा है, ए डॉट बी दिख रहा है। मतलब अगर मैं ए इनपुट और बी इनपुट दूँ और यहाँ पे इसका क्या कर दूँ, एंड कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे ए डॉट बी मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे में क्या है, ए डॉट सी। अगर मैं यहाँ पे ए इनपुट दूँ, यहाँ पे सी इनपुट दूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एंड करूँगी तो यहाँ पे मुझे ए डॉट सी मिल जाएगा। फिर मुझे इसका क्या करना है, इसका करना है प्लस मतलब और ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ए डॉट बी आई, यहाँ से हमारी ए डॉट सी आई। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया और ऑपरेशन, तो यहाँ से मुझे मिल गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमने इसके लिए जो हमारा लॉ निकला था, मतलब जो हमारी इक्वेशन निकली, उसके लिए हमने सर्किट डिज़ाइन कर लिया। अब हम ट्रूथ टेबल की हेल्प से इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ट्रूथ टेबल देखते हैं इसकी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या देख रहे हैं, इसकी ट्रूथ टेबल देख रहे हैं। मतलब हमें इसको सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो वही है, इसमें हमने 3 इनपुट दी थी, ए बी सी 3 इनपुट दी। तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो हमने 8 कॉम्बिनेशन इसके बना लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी प्लस सी निकालना पड़ेगा। बी प्लस सी हम निकालेंगे, फिर उसके बाद ए के साथ डॉट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्या निकल जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड निकल जाएगी, ठीक। अब देखिए, फिर हमें क्या करना है, ए डॉट बी करना है। हम यहाँ पे ए डॉट बी करेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ए डॉट सी करना है। फिर इसका क्या कर देना है, प्लस कर देना है इसको, मतलब और ऑपरेशन कर देना है। तो हमारा ए प्लस बी प्लस ए प्लस ए बी प्लस ए सी निकल जाएगा इधर से, ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी निकल जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगी यहाँ पे, राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा ये लॉ क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ओके। तो हम इसे करते हैं। सबसे पहले हम बी प्लस सी करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब बी और सी को हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखना ऐड करके, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इसको ऐड करके देखिएगा। 1 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा,
ठीक है। फिर हम ए के साथ इसका डॉट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिएगा, मैं लिख लेती हूँ उसे। ठीक है, तो मैंने इसकी ट्रुथ टेबल लिख ली है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये और ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, मतलब हमारी ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके बाद इसमें पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, हमें ये इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई करवानी है। ठीक, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन होती है, तो हमें इसको सेटिस्फाई करवाना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बी डॉट सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी डॉट सी ले लेंगे, फिर इसके साथ ए को प्लस कर लेंगे, तो ये क्या निकलेगी, यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे निकल जाएगी। फिर राइट हैंड साइड निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए प्लस बी करना होगा, फिर हमें ए प्लस सी निकालना होगा, फिर हमें क्या कर देना है, इन दोनों का डॉट कर देना है, तो यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगर ये वाली और ये वाली साइड दोनों के मतलब जो हमारी ट्रुथ टेबल है वो अगर इक्वल आए तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने निकाली, तो ये दोनों क्या आ रही थी, इक्वल आ रही थी, तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे लॉ डिस्कस कर लिए, मतलब मेन जो लॉ हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। कौन से, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर बुलियन अलजेब्रा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।